नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी जो है मिलती रहती है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है एक ख़ास हमारे डिपार्टमेंट के। मैं फ़िलहाल ग्राउंड पे खड़ा हूँ, आप देख रहे होगे। तो जो इंसान हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी प्रैक्टिकल लाइफ में जीता है, उस शख्स से रिलेटेड ये वीडियो है और उससे रिलेटेड सारी बातों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इससे रिलेटेड करियर में आपके पास क्या ऑप्शन है जाने के, आप किस प्रकार से जा सकते हो, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसकी एडमिशन की क्या प्रोसेस अभी शुरू हो रही है, नहीं हो रही, कब होंगे एडमिशन, वो सारी चीज़ें। कल दोपहर के बाद का टाइम हुआ था हमें भी, तो उस टाइम एक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज घूम रहा था जिसका मैं जिक्र करूँगा। लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। वो था NIS का जो इंस्टीट्यूट है हमारा स्पोर्ट्स का, उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग वो पूरी बात इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एडमिशन फॉर्म आए हैं नहीं, या वो फेक घूम रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप ने जब भी ग्राउंड में जाते होगे, आप देखते होगे एक शख्स आपको स्टॉप वॉच विसल के साथ मिलता होगा, जो हमेशा सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। जब आप किसी भी स्टैंडर्डाइज ग्राउंड में जाते हो तो आपको वहाँ पे इस प्रकार का एक शख्स मिलेगा जो स्पोर्ट्स शूज़ में होगा, शॉर्ट्स पहने हुए होगा और उसके गले में विसल मिलती है। उसकी एक विसल पे पूरा ग्राउंड उसकी एक विसल पे पूरे ग्राउंड के बच्चों में हलचल हो जाती है और एक विसल के ऊपर ही पूरे ग्राउंड में हलचल जो है रुक सकती है। हम जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकल जीता है, हम उस शख्स का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। वो है कोच या गुरु। वैसे तो गुरु बनने के लिए किसी स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत आपको नहीं होती है, लेकिन जो सरकारी ठप्पा होता है ना, जैसे कहते हैं कि अगर गांव में आपको कोच करवाना तो उसके लिए एक ख़ास सरकारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो हम उस चीज़ का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो कल दोपहर का समय हुआ था, तो उसी टाइम सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज जो है PDF फाइल का वो वायरल हुआ। हम जिस PDF का जिक्र कर रहे हैं, हम उसकी गारंटी नहीं लेते कि वो सत्य है। हम वो सारी बातें लास्ट में करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका कोई नोटिफिकेशन है या नहीं। उससे पहले इस PDF को हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि इस PDF में किस प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बताया गया है, किस प्रकार का जो है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या एडमिशन की प्रोसेस होगी उसका मैं जिक्र करूँगा। तो आप साथ के साथ देख भी पा रहे होंगे कि वीडियो आ रही होगी साइड में ही, उसमें आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का नोटिस आ रहा था। प्रपोज्ड एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2020-21, इस प्रकार का एक मैसेज जो है वायरल सोशल मीडिया के ऊपर, या मैं कहूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा था। तो इसमें मैं बात करूं तो नॉर्मली अगर, और ये जो है दिखाया गया था बाय एकेडमिक काउंसिल सब कमेटी NIS पटियाला की तरफ से। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इन्होंने जो है एडमिशन का जो प्रपोजल दिया जाता है ना, कि इस बार ये चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि कोविड-19 की समस्या चल रही है। तो इसमें जो है क्राइटेरिया बताया गया था, पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। पहले का जो बताया गया है क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एग्जिस्टिंग का जो पहले था, अब कोविड-19 एरिया में जो इनके इंस्टीट्यूट है उसका जिक्र इसमें किया गया है। नॉन कोविड का भी जिक्र किया गया है, जहाँ पे ये डिप्लोमा आप कर सकते हो, उसका जिक्र भी यहाँ पे किया गया है। उसकी क्वालिफिकेशन ये होंगी, ऐसा कुछ बताया गया है। आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस अब की बार NIS पटियाला कर सकता है या करने की संभावना है। हालांकि मैं इस PDF की लास्ट में डिस्कशन भी करूँगा, ये ओरिजिनल है या फेक है, वो सारी चीज़ें भी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है, सारी चीज़ें क्लियर की है और फिर जस्टिफिकेशन भी दी है कि क्या क्या चीज़ें जो है। पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इसके लिए पार्टिसिपेशन जरूरी था, अब आपने अगर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में भी अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज कैटेगरी आपकी बताई गई है, पहले आपकी थी 20 से 40, इस बार 20 से 35 करने का जो है प्रपोजल जो है दिया गया है। इसके अलावा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स में भी ज़बरदस्त चेंजिंग देखने को मिले हैं। पहले इसका कुछ क्राइटेरिया और होता था, अब कुछ और यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो मेडल के मार्क्स भी दिए हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी इस PDF में, आप देख सकते हो।
और ख़ास बात है कि एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे। तो इस पीडीएफ में जो एडमिशन प्रोसेस की बात की गई है वो एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट 20/5/2020, आज तारीख 27 हो चुकी है, और ये बात कर रहे हैं कि 20/5/2020 को एडवर्टाइजमेंट जो है वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन की 15/6/2020। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन 20/6/2020 को होगा, सॉरी लास्ट डेट 15/6/2020, स्क्रीनिंग आपकी 20/6 को होगी। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू ये आपका 25/6/2020। अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट 30/6/2020। पेमेंट ऑफ फीस 10/7/2020। लास्ट पेमेंट विद फाइन 15/7/2020। कॉमेंसेंट ऑफ क्लासेज 25/7 से आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती हैं, और ऑनलाइन अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो ऑनलाइन क्लासें आपकी 1/8/2020 से होने की संभावना है। ये इस पीडीएफ का जिक्र था एडमिशन प्रोसेस का। मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर इस पीडीएफ के हिसाब से एडमिशन्स होते हैं एनआईएस इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया के अंदर, उनका भी जिक्र करेंगे, तो आपके जो है एडमिशन कोविड-19 एरिया में अगर आपका सेंटर है जहाँ का आप फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 मार्क्स, और ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा उसके 20 मार्क्स। यहाँ पे प्रैक्टिकल इस बार नहीं है, तो वर्चुअल इंटरव्यू आपका होगा उसके 5 मार्क्स, और मार्क्स फॉर थ्योरी एग्जाम इन स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार नॉन कोविड एरिया में अगर आपका सेंटर पड़ता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्या रहेंगी, 15 मार्क्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 मार्क्स, ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा उसके 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल भी 20 नंबर का, आपका इंटरव्यू 5 नंबर का, और जो है आपके मार्क्स ऑफ फॉर थ्योरी एग्जाम इन स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। तो ये थी नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं जस्टिफिकेशन को एक बार फिर से डिटेल में पढ़ देता हूँ, कहीं आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन ऑल इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इज चेंज टू पार्टिसिपेशन इन जोनल इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन ऑल कैटेगरी वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। जहाँ पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की जरूरत होती थी वहाँ को पे इसको चेंज कर दिया गया है। अब आप जोनल इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे तो भी एलिजिबल होंगे जहाँ पे एप्लीकेबल था। दिस इज विद द कंसेप्ट दैट नो इंडिविजुअल प्लेयर इज बेटर देन टीम इन विच इज कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब टीम गेम का लफड़ा होता है ज़्यादातर जोनल में। तो ये होता है कि कई बार अच्छा प्लेयर पूरी टीम हारने के कारण रह जाता था, उसको यहाँ पे एनआईएस पटियाला ने अच्छा किया है। ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छे प्लेयर्स जो हैं रह जाते थे, तो इसमें यही खास बात है और कोई खास बात है नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हुआ। इसके अलावा देयर इज नो मेंशन अबाउट पार्टिसिपेशन इन जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप एज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कैटेगरी। पार्टिसिपेशन इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आर इंक्लूडेड इन द प्रपोज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगरी ए सिंस इट इज़ वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैंडिडेट पोजेस ग्रेजुएशन इन एग्जिस्टिंग कैटेगरी। तो ये कोई खास बात है नहीं। इसके अलावा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो इसमें बताया गया है वो, अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम से, आपके 3 मार्क्स हैं। अगर आप कोविड नॉन कोविड के मामले में फंस जाते हैं तो आपके 4 मार्क्स हैं। पहले आपके क्राइटेरिया इस साइड वाला होता था जहाँ पे मैंने गोल दायरा लगाया। अब जो है कोविड-19 में आपका क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, नंबर्स इसके ये रहेंगे, और नॉन कोविड में आपके सेम यही मार्क्स रहेंगे। तो ये चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडल किसी चैंपियनशिप में जीता है तो उसके मार्क्स यहाँ पे अलग अलग किए गए हैं। जैसे मेडल विनर इन ओलंपिक सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मार्क्स है, मेडल विनर इन एशियन गेम्स चैंपियनशिप में 9 मार्क्स हैं, पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स सीनियर एशियन गेम्स में 8। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, कोविड अगर कोविड का इफेक्ट अगर एडमिशन प्रोसेस के ऊपर पड़ता है तो क्या मार्क्स रहेंगे, इससे पहले वाले थे, पहले क्या होते थे। तो ये यहाँ पे पूरे मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स कम कर दिए गए उधर से, तो यहाँ पे पूरे नंबर्स जो हैं बढ़ाए गए हैं। ये भी आप चेक कर सकते हो इस पीडीएफ में। अब बात आती है कि ये मैंने आपको बता दिया इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें थी। तो ये तो बात हो गई उस पीडीएफ की जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही है। तो उसके बाद इस बात की पूरी तहकीकात के लिए मुझे ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करनी पड़ी कि ये चक्कर क्या है। तो इसके रिगार्डिंग जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे क्या वहाँ पे इस प्रकार का नोटिस 20/5/2020 का मिला। तो मैं नोटिफिकेशन के पार्ट में गया,
वहाँ पे वीडियो भी चल रहा होगा साथ के साथ। वहाँ पे जो मेरे को नोटिस मिला उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे एक नोटिस था, वहाँ पे लास्ट नोटिस आप देखेंगे, इस वीडियो में भी आप देखेंगे, जो लास्ट नोटिस था वहाँ पे था 23/5/2020 का। उससे पहले कोई अपडेट नहीं, उसके बाद कोई अपडेट नहीं। तो वहाँ पे इस प्रकार का कोई नोटिस अभी तक नज़र नहीं आया। NSNIS इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा अगर आपको स्पोर्ट्स कोचिंग का करना है उसके रिगार्डिंग मेरे को वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं मिला। आप भी देख सकते हो लास्ट जो नोटिस वहाँ पे अपलोड किया गया था 23/5/2020 का है। और उस जो PDF को हमने जो आपको दिखाई उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें जो क्राइटेरिया, उसमें जो डेट बताई गई, डेट कब पब्लिश होगी 20/5/2020 को। आज 27 मई हो चुकी है, 27 मई, और अभी तक नोटिस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इसके अलावा उसमें 15 जून लास्ट डेट दी गई है। तो मेरे ख्याल से 15 जून अगर लास्ट डेट होती तो अभी तक जो है वीडियो PDF जो है साइट के ऊपर सर्कुलेट होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल किसी भी प्रकार का नोटिस। मैंने आपको बता दिया कि लास्ट नोटिस वहाँ पे किस चीज़ का था। इसके अलावा बात करें पहले क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, किस प्रकार के नोटिस आते थे, उसकी मैं बात करूं तो वहाँ का जो क्राइटेरिया होता था पहले, जनरल नॉलेज थ्योरी एग्जाम 10 नंबर का होता था आपका, स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स थ्योरी एग्जाम 25 नंबर का होता था, फोटो आ रही हुई आप देख सकते हो। स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 नंबर का होता था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15 नंबर के होते थे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपकी 10 नंबर की और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होना था। तो इस बार जो उस वीडियो में प्रपोजल दिखा रहे हैं 5 नंबर का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, बाकी के नंबर्स कहीं और बढ़े हुए दिखा रहे हैं। तो इस ओवरऑल जो कंक्लूजन यही निकलता कि अभी तक NIS के एडमिशन के रिगार्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई भी नोटिस जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि NIS में एडमिशन शुरू हो गए तो कहाँ पे इसकी एडमिशन प्रोसेस होगी। इस प्रकार का कोई भी अभी नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है। हालांकि हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रपोजल भी हो जाए, किसी ने PDF अपने बिहाफ पे बनाई हो, तो इस प्रकार का अब की बार लॉकडाउन की वजह से इस प्रकार के हालात हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर से ही, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ नोटिस था। मैंने आपको बताया। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी वाले वीडियो जो नॉलेज के आपके लिए आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।